नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा जिले के न्यायालय परिसर स्थानांतरित होने के बाद अधिवक्ताओं में आज भी पुराने भवन के प्रति प्रेम देखने को मिला। अधिवक्ताओं ने बताया कि एक समय में विंध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहे जाने वाली बिल्डिंग से न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन अभी तक अधिवक्ताओं को चैम्बर अलॉट नहीं हो सके। अधिवक्ताओं ने बताया कि जब से हमने प्रैक्टिस शुरू की तब से इसी भवन में हम सभी अधिवक्ता यहाँ रहे थे, लेकिन जब न्यायालय परिसर स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया था तब भी हम लोग सालों तक इसका विरोध किए, लेकिन आज वह दिन है जब हम लोगों के संघर्ष के बावजूद भी न्यायालय यहां से हटा दिया गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि भले ही यह भवन से न्यायालय परिसर को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है, लेकिन इस परिसर को हम लोग यह मांग करते हैं कि यहाँ पर कुछ अच्छे भवन का निर्माण किया जाए जिससे समाज हित में कार्य किया जा सके। अधिवक्ता शिव सिंह ने न्यायालय भवन में पुष्प अर्पित करते हुए पत्रकारों से चर्चा के दौरान भावुक हो गए और कहा कि यह हमारे द्वारा कई वर्षों से इस अधिवक्ता भवन को बचाने का संघर्ष किया, लेकिन अंत में उप मुख्यमंत्री के आगे हम अधिवक्ताओं की भी नहीं चली। सुनिए अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ भाई का क्लियर करा बैठे नई वाली कोर्ट में फर्नीचर दिया ना पूरा तो है नए हैंड चेक हो जाए क्लियर करवाई दी जाएगी। लगातार मैं जिला न्यायालय में जनता की सेवा में रहा और उनकी सेवा करूँ। बहुत सारी हमारे आप बोलते हैं तो 50 है आप और ये अधिवक्ता भवन यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, आप लोग अभी तक यहीं हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अभी तक हम लोग को कोई सूचना नहीं आई है। जो भी आए वहाँ से सब लोग बोल रहे हैं कि अभी न्यायालय के बाहर खड़े हुए हैं, अधिवक्ता संघ बंद है, न्यायालय भर खुला हुआ है, तो बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, तो वो कहाँ खड़े रहेंगे बाहर गेट में। तो इसके पहले आपको लोगों को जानकारी नहीं दी गई क्या? या कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना ही चैम्बर अलॉट हुआ है, ना ही कुर्सी टेबल का कोई नंबर आया है। अधिवक्ता संघ से आप बात नहीं की क्या इस विषय में? अधिवक्ता संघ से जो लोग गए थे, हम तो नहीं गए थे, पर जो लोग गए थे वहाँ पर कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं कि कौन क्या किसका चैम्बर है, किसका कुर्सी है। क्या नाम है आपका? पता है सर, आज ये अधिवक्ता यहाँ से ये भवन मतलब न्यायालय भवन यहाँ से शिफ्ट किया गया है, आप लोग अभी तक यहीं पे ठहरे हुए हैं। हाँ, उसका कारण ये है कि हम लोगों को अभी व्यवस्था से किसी भी तरह से अवगत नहीं कराया गया। अभी कोई नोटिस नहीं है अधिवक्ताओं को, उनके चैम्बर के बारे में क्या जानकारी है ये उनको अभी तक नहीं दी गई है। इसी कारण सब अव्यवस्थित है अभी। तो यहाँ कुर्सियाँ यहाँ हट गई हैं, कुर्सियाँ तो इस कारण से लोग ले गए कि भाई अब यहाँ रहना, यहाँ बैठना ही नहीं तो कुर्सियाँ क्यों रखें। वो क्या लगता है जो अधिवक्ता यहाँ पे पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता तो अब मजबूर हैं, जाएंगे ही जाएंगे, न्यायालय का उनका काम करना तो जाएंगे ही जाएंगे। देखिए अभी तक आप लोगों को चैम्बर अलॉट नहीं हुआ क्या? अभी अलॉटमेंट की सार्वजनिक सूचना किसी भी तरह से प्रसारित नहीं है, ना हमारे न्यायालय कक्ष में या कि यहाँ न्यायालय परिसर में कहीं पर ऐसी आम सूचना नहीं है कि ये चैम्बर्स उनको अलॉट किए गए। तो आप अभी अधिवक्ता जो हैं तो यहाँ अभी भी बैठे हुए हैं, खड़े हैं, क्या करेंगे आगे? हम लोग अभी आके यही पता करने कि भाई हम लोगों का अलॉटमेंट अगर लिस्ट यहाँ है, क्योंकि कार्यालय संघ का तो यहीं पर है, तो हमको तो संघ की कार्यालय से न पता होगा कि भाई कहाँ हम लोग को अलॉटमेंट मिला, कहाँ नहीं मिला। क्या नाम सर आपका? हमारा नाम डीपी मिश्रा। अभी आज ये न्यायालय भवन जा रहा है, यहाँ से कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ये हमारी धरोहर है और आज़ादी के पहले से यहाँ स्थापित है। ये पुराना विंध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भवन रहा है, उसके बाद न्यायालय भवन की स्थापना हुई यहाँ पर। हमारी आस्था यहाँ से जुड़ी है। मैंने
25 वर्ष यहाँ पर न्यायालयीन कार्य में अपनी सेवाएं दिया। और जब इसको हटाने की बात आई तो मैं लगभग 6 वर्ष तक निरंतर मैं ये आंदोलन चलाने का काम किया। हमारे अधिवक्ता साथियों ने, तमाम रीवा जिले के वासियों ने सहयोग किया। हमारी मंशा ये नहीं थी कि नवीन न्यायालय भवन ना बने, मेरी मंशा ये थी कि नवीन न्यायालय भवन बने, लेकिन इसी ज़मीन पर बने। ये हमारी धरोहर है। आसपास जो ज़मीनें कम रही हैं, पर्याप्त आसपास ज़मीनें थी, वहाँ बने। लेकिन डिप्टी सीएम की जिद ने हमको इस न्यायालय भवन से जुदा कर दिया। आज मैं बड़े भावुक होकर के बात कर रहा हूँ कि हम अपना ये धरोहर नहीं बचा पाए, न्यायालय भवन नहीं बचा पाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ डिप्टी सीएम साहब से कि आपके पास अब धन दौलत की कमी नहीं है, एक अच्छा काम करके जाइए और इसमें एक नई बिल्डिंग बनाइए। और यहाँ आसपास जो फोरम न्यायालय है और जो औद्योगिक न्यायालय है, श्रम न्यायालय है और बाल न्यायालय है, उनकी स्थापना कराएं यहाँ पर। चूँकि यहीं पर हमारी मंशा इसलिए थी यहाँ पर कि यहीं पर कलेक्ट्रेट भवन है, कमिश्नरी है और ज़िले भर के प्रशासन के यहाँ पर ऑफिस हैं। तो यहीं पर यदि न्यायालय भवन रहेगा तो हमारे ज़िलेवासी पक्षकारों को, पूरे ज़िले के पक्षकारों को सस्ता सुलभ न्याय मिलेगा। लेकिन अब उनको सस्ता सुलभ न्याय नहीं मिलेगा, उनको न्याय पाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। क्योंकि जो मामले हमारे न्यायालय में चलते हैं वो कहीं ना कहीं कमिश्नरी से, कलेक्ट्रेट से भी जुड़े होते हैं। हर जगह पक्षकार को, वकील को आना पड़ता है। ये हमें तकलीफ़ है। तो आज हम यहाँ से, डिप्टी सीएम ने हम सबको जुदा कर दिया। मैं तो यही कहना चाहूँगा बार बार कि एक नेक काम करके जाइए, नहीं आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो आपके बच्चों से यही सवाल करेंगी तो आपके बच्चे क्या जवाब देंगे। ये मैं डिप्टी सीएम से सवाल करके यहाँ से जा रहा हूँ, विदा ले रहा हूँ। अभी भी कुछ अधिवक्ता हैं जिनसे हम लोगों की बात हुई है, वो बता रहे हैं कि हम लोगों को अभी किसी को जानकारी नहीं है। वहाँ गेट पे जाके अधिवक्ता खड़े हैं, किसी को चेम्बर अलर्ट नहीं हुआ है, किसी प्रकार की जानकारी चस्पा नहीं है कि किसको कहाँ चेम्बर उपलब्ध है। देखिए, ये व्यवस्था न्यायपालिका को बनाना चाहिए। चूँकि ये हमारा जो मानना है, जो मुझे जानकारी है कि न्यायपालिका का पूरा वहाँ पर आधिपत्य है, तो न्यायपालिका को तभी अदालत ले जानी चाहिए थी जब वहाँ वकीलों के, पक्षकारों के बैठने के इंतजाम हो जाते। आज मैं अभी गया नहीं हूँ, मैंने अभी कदम नहीं रखा, इतने दिन हो गया। आज मैं पहली बार जा रहा हूँ। मुझे जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर लोगों को बैठने के इंतजाम नहीं है, तो मेरा यही निवेदन है कि वहाँ जल्द से जल्द जो है न्यायपालिका वहाँ पक्षकारों को, अधिवक्ताओं को बैठने के इंतजाम करे, जिससे न्यायालयीन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। क्या आप MPPNST, एम्स नर्सिंग या ANM जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए रीवा में आ गया है आदित्य नर्सिंग 3.0। सिर्फ 2 दिन की क्लास करके देखिए, आप खुद कहेंगे हमसे बेहतर कोई और नहीं। डॉक्टर आशीष सोनी और अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में 100% रिजल्ट, पर्सनल गाइडेंस और शानदार कंटेंट की गारंटी, स्किल्ड फैकल्टी, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस्ड कोचिंग। तो अब देरी किस बात की? आज ही जुड़िए आदित्य एकेडमी रीवा से। संपर्क करें 94247870